I got back. I got back from home. जिसको पता नहीं है, ज़ीरकपुर में फेमस सनसेट स्पॉट भाई की बालकनी है. कौवे सनसेट ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. Okay, I'm planning to shoot now. So tell me which one looks better, this or this? I think this one looks better. And guys, outside it's still beautiful. These have been there for a very long time. Is there anyone else who sweats like a pig like me? Whenever I'm going out also, तैयार होने के बाद मैं हमेशा ऐसे पसीने में एकदम बेहाल हो जाता हूँ. टी शर्ट भी बदल लेता हूँ. Okay guys, so today our topic is steal like an artist. Now, mic connected nahi hai. So my friend gifted me this book on my last birthday, and bhai, it changed my life. So that's why I wanted to share this book with all of you, especially the community that we have on YouTube. I think people whosoever is creating content on YouTube or anywhere, this will be helpful for them. So जो पढ़ ना पाए उनके लिए थोड़ा सा crux of it. There's a very valid thing explained that nothing is original. कोई भी creator कुछ भी बनाता है तो एकदम pure होना उस चीज़ का never done before. Like the chances are very rare क्योंकि all the art, all the creation that you see is inspired from somewhere or the other. So now this book teaches you how to look at the world like an artist. The book says every artist gets these questions asked. Where do you get your ideas from? Now an honest answer is, now similarly I steal them too. तो मेरा जैसे अभी डबल रोल वाला that was from a creator Casey Neistat. Shoes वाला which I jump into has been done by many creators. Many of my transitions are inspired from some or the other creators. So काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है which I have learnt from some or the other creator. But consume content, don't just make it, even watch it. That is going to help you with a lot of things. You have to be always very keen to observe, gather and capture those things जो आपके content में use हो सकती है. मतलब whenever you're watching a movie, TV show, any other vlog on YouTube, to see कि चीज़ें हो कैसे रही है, ये एक shot से दूसरे shot में कैसे जा रहा है, कैसे ये transitions दिख रही है, still shot है, moving shot है तो कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना होता है. एंड यू हैव टू स्टील फ्रॉम देयर व्हाट इज वर्थ स्टीलिंग एंड लीव व्हाट इज नॉट वर्थ स्टीलिंग. दैट्स व्हाई स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. That's a brief of how a creator or an artist should think and what should be your thought process. You should not be afraid of copying, or you should not be afraid of being pointed out that you copied. Rather, you should focus on creating. बाकी गाइज आज का ज्ञान यहीं पे ख़त्म होता है. दिस इज़ द मेस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. व्लॉगिंग भाई सब आसान काम नहीं है. गाइज इतने दिनों से ना मेरे घर के सामने एक ये क्लब खुला है. तो गाइज जब से ये खुला है बिल्कुल एकदम डीजे घर के सामने आ गया भाई. पूरी रात तक बजते हैं यहाँ पे, 12-1 बजे तक गाने. खोलो. तो अगर मैं अपने विंडोज खोल दूँ तो बढ़िया पार्टी कर सकता हूँ मैं इनकी म्यूजिक से यहीं पे. तो गाइस अभी 2 दिन पहले मैं साइकिलिंग करने गया था. साइकिल में हवा कम थी, मॉम डैड की गाड़ी में पंप पड़ा था, तो अपना काम बन गया.
गाइस इतनी मेहनत कर ही ली है तो थोड़ी सी साइकिल भी चला लेते हैं। लास्ट जब मैं साइकिलिंग करने गया था टायर में हवा कुछ ज़्यादा ही कम थी, आज चलाने का कुछ और ही मज़ा आ रहा है। वापस चलते हैं। टाइम इज 10। भाई इट वॉज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। अब टाइम हो चुका है 10:10। अभी साइकिल करके आया हूँ। अब खाना खाने जाएगा 11 साढ़े 11 तक खाना खाऊंगा। सोने में लेट हो जाएगा तो कल उठने में लेट हो जाएगा, तो झोलमोल हो जाएगा थोड़ा। इस शॉट के बाद फ़ोन ही ऑफ हो गया था भाई। मैंने पूरा अपना दिस इज लक्ष्य प्रसाद ये वो ऐसा ऐसा एंडिंग भी कर दी थी, बाद में पता चला कि फ़ोन ही ऑफ हो गया था। आई एम डन विद माई बाथ, आई एम डन विद माई डिनर। सारा कुछ मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया था आके। अगर आपको टाइम पीछे दिख रहा हो तो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 तक हम सो जाएंगे। एंड गाइस आई वांटेड टू टॉक अबाउट माई लास्ट व्लॉग। मैंने लास्ट व्लॉग काफ़ी जल्दबाजी में बनाया था एंड उसमें काफ़ी सारे एरर्स थे भाई। एडिटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, आई एग्री, बट काफ़ी सारे एरर्स थे। डन बेटर देन परफेक्ट वॉज माई थॉट प्रोसेस कि चलो हो गया तो निकाल लेते कोई। बट आप में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया, दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मे बी यू गाइज आर वेरी काइंड हार्टेड कि आप उसको हाईलाइट नहीं करना चाहते थे कमेंट्स में, या फिर आप लोग शायद पूरा ब्लॉग ठीक से देख नहीं रहे हो। बिकॉज आई पुट माई हार्ट एंड सोल इन एवरी कट, इन एवरी शॉट, इन एवरी म्यूजिक दैट आई पुट। मतलब मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है। तो अगर आप स्किप करोगे व्लॉग को तो मे बी यू वोंट एन्जॉय दैट मच। एंड गाइज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मुझे पता नहीं कि मुझे ये चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर आर expecting me to put more family vlogs and with my family, with my cousins, mom, nanny, this and that. तो मुझे ऐसे DMs बहुत ज़्यादा आते हैं स्पेशली। Now I completely understand where this is coming from because बहुत सारी ऑडियंस ऐसे मिली जुली चैनल्स की आई है जो उस तरह का कंटेंट देखती है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इट्स जस्ट दैट कि आई माइट डिसअपॉइंट यू बिकॉज मेरे पास वैसा कंटेंट नहीं होगा, बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली, आई स्टे अवे फ्रॉम माई कजन्स ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब 90% ऑफ द टाइम्स कंटेंट ऐसा रहेगा, 10% यू विल सी दैट काइंड ऑफ कंटेंट ऑल्सो, बट मेजरली ऐसा कंटेंट रहने वाला है। तो इफ़ यू हैव साइंड अप फॉर दैट तो थम्स अप, यू विल एंजॉय द फ्यूचर वीडियोज ऑल्सो। इफ़ यू हैव नॉट तो मे बी आप शायद ऑलरेडी बोर हो रहे हो। So guys, that was just an honest thought. I hope you guys don't mind. And Baki, that is it for now. This is Lakshya Prasek signing off for now. You take care and peace out. मोटी को लेके आए हम डॉक्टर के पास। मोटी को क्या हो गया? मोटी को क्या हो गया? ओए नो, मोटी को तो इंजेक्शन लगेगा। मोटी को तो इंजेक्शन लग रहा है। मोटी को तो इंजेक्शन लग रहा है। हो गया मोटी।